परशुराम दास। कहाँ के रहने वाले हैं? लछरामपुर आजमगढ़। सर जी आप ये बताइए, यहाँ पर झंडा लेके खड़े हैं, इसमें बंदी छोड़ की जय सत साहिब लिखा है। ये झंडा लेने से और यहाँ गेट पे खड़े हैं, इसका क्या तात्पर्य है? तात्पर्य है कि यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज का सत्संग चल रहा है और हम लोग की सेवा लगी हुई है। तो किस प्रकार की सेवाएं दे रहे हैं आप? सेवाएं दे रहे हैं कि भगत लोग अंदर जा रहे हैं, यहाँ पार्किंग भी सेवा देखा जा रहा है ताकि कोई दुर्घटना न हो, जाम न लगे, इसीलिए दें। तो दर्शकों जैसा आप देख रहे हैं सर का कहना है कि अंदर प्रवेश कराएं और सत्संग का आयोजन करें। तो सर और क्या बताएंगे? यहाँ सत्संग चल रहा है, ये सत्संग में क्या सिखाया जाता है, क्या बताया जाता है? आखिर ये सत्संग क्यों जरूरी हुआ कि जो आजमगढ़ की धरती पर आज संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग शुरू किया गया है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? सत्संग में सिखाया जाता है कि हमको कैसे रहना चाहिए, कैसे नहीं रहना चाहिए। सत्संग का आयोजन LED के द्वारा चलाया जा रहा है ताकि जगत के और भगत के लोग भी आके उसको देखें और जो भी चीज़ें प्रमाण सही दिखाया जा रहा है और कैसे रहना चाहिए, कैसे गाड़ियों की देखभाल यहाँ करते हैं। तो दर्शकों जैसे आपने सुना सर बताया कि गाड़ियों की देखभाल करते हैं, जो श्रद्धालुगण आते हैं सत्संग समारोह में उनकी देखरेख में और सही ढंग से सुचारू रूप से गेट के अंदर प्रवेश कराया जा रहा है, इनकी ये व्यवस्थाएं देख रहे हैं। अब हम आपको अंदर का सीन दिखाने जाएंगे और कोशिश करेंगे जो अंदर चल रहा है सत्संग देख रहे हैं। हमारी टीम उज्जवल दीप गेस्ट हाउस के अंदर प्रवेश कर चुकी है और यही गेस्ट हाउस है। इस गेस्ट हाउस में सत्संग समारोह का आयोजन किया जा रहा है और इस गेस्ट हाउस के अंदर में किस प्रकार से सत्संग का आयोजन चल रहा है ये हमारी टीम कवर करेगी। कैमरामैन आकाश के साथ में हमारी टीम पहुंच रही है और कैमरामैन दिखाएंगे कि यहाँ पे जो उज्जवल दीप गेस्ट हाउस है इसमें किस प्रकार के सत्संग का आयोजन चल रहा है, कैसे कैसे लोग आए हैं, यहाँ की क्या व्यवस्थाएं हैं, यहाँ की सारी व्यवस्थाएं के बारे में बताएंगे और आपको भी दिखाएंगे कि यहाँ पे चल रही जो व्यवस्था है सत्संग का आयोजन किस प्रकार से और कैसे दिखाया जा रहा है। देख पा रहे हैं ये 20 मिनट के नीचे यहाँ पे एक लेडीज़ खड़ी हुई है और ये गेट बना हुआ है और इस गेट के अंदर में क्या है, किस प्रकार से चलाया जा रहा है, आज हम जानने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पे जैसे हमें देखने को मिल रहा है एक LED के माध्यम से सत्संग का समारोह का आयोजन चल रहा है और यहाँ पे भारी भरकम पर माताएं और बहनें प्रवेश कर रही अंदर बैठी हुई हैं और इन माताओं से गेट पर खड़ी हुई बहन, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे ये गेट पर क्यों खड़ी है। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम आप जी का है? सविता दासी। बहन जी आप जो यहाँ पे खड़ी हैं, आप जो खड़ी हैं यहाँ पे क्या सेवाएं आपकी लगी है, क्यों खड़ी है? पंडाल सेवा लगी भगत जी। किस प्रकार की सेवाएं आपकी हैं, क्या सेवा दे रही हैं बताइए? बड़े नहीं आ सकते क्योंकि महिलाओं के लिए बनाया गया है। इस 20 मिनट के नीचे सिर्फ माताएं और बहनें इस अंदर में प्रवेश कर रही हैं और सत्संग का आनंद ले रही हैं। और यहाँ हम कैमरामैन आकाश जी से बोलेंगे कि कैमरामैन एक बार आप दिखाइए कि यहाँ पर जो माताएं और बहनें हैं सत्संग जो सुन रही हैं, सत्संग को सिर्फ राजाओं के घर जाते हैं और तुम्हारे घर कभी नहीं आते क्योंकि तुम गरीब हो। अगर गुरुजी एक बार हमारे घर आ जाए तो वो बच्चे जो कहते हैं ना कि तुम्हारे गुरुजी लालची हैं, उनका मुंह बंद हो जाएगा। आयोजन चल रहा है और आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर माताएं और बहनें बहुत व्यवस्थित तरीके से बैठकर सत्संग का आयोजन जो चल रहा है उसको श्रवण कर रही हैं, सुन रही हैं। यहाँ पर अलग व्यवस्था देखने को मिलेगा। आम जगह जाते हैं जो सुचारू रूप से नहीं चल पाता है, माता और बहनें लाइन बाय लाइन एक करके एक बैठाए गए हैं और नीचे 20 मिनट के अंदर हैं। इसमें बहुत सारे पंखे भी लगे हुए हैं और LED के माध्यम से LED TV के माध्यम से सत्संग का समारोह जो चल रहा है इसका आनंद लेते हुए यहाँ के लोग बहुत शांति से बैठे हुए हैं, एक लाइन बना के बैठे हुए हैं। ये एक अनोखी व्यवस्था है। रामपाल जी महाराज के अनुयायी जो है
शिष्टाचार को और नियम में रहकर जो भी नियम बताया गया उस नियम को फॉलो करते हैं और उस माध्यम से जो भी व्यवस्थाएं बताई जाती हैं जैसे इनको सिखाया जाता है उस हिसाब से बैठते हैं आराम से। ना किसी ज़्यादा कोई ऐसी व्यवस्थाएं हैं कि तामझाम लगाया जाए। यहाँ एक एक सेवादार हैं और इस सेवाओं को बहुत व्यवस्थित तरीके से चलाया जा रहा है। व्यवस्था चलाने के साथ साथ देख रहे हैं यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी का एक पोस्टर लगा हुआ है। संत रामपाल जी महाराज जी का एक पोस्टर लगा हुआ है और यहाँ पे गद्दा रखा हुआ है। इस गद्दा और पोस्टर के बारे में आपको बताने की कोशिश करेंगे। यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी देख रहे हैं जिस प्रकार से इतने शांति और स्वभाव रूप से लोग बैठ के आनंद ले रहे हैं। यह कि पोस्टर है, इस दंडोत प्रणाम जो करते हैं, प्रणाम के माध्यम से इनके अंदर इतनी अच्छी भावनाएं पैदा। हमारे साथ एक बहन खड़ी हुई हैं और ये आई कार्ड लेके खड़ी हुई हैं। आज इनसे जानने की कोशिश करेंगे यहाँ पे किस लिए खड़ी हैं और क्यों खड़ी हैं। नमस्कार बहन जी। बहन जी, आप यहाँ पर खड़ी हैं, आप क्या सेवा दे रहे हैं, किस प्रकार से दे रहे हैं, इसके बारे में आप बताइए। भगत जी, हम सेवा जो दे रहे हैं भगत मत की लोन को, तो जो जल राम की सेवा और भिक्षुक राम की सेवा, जो बहनाएं लोग आती हैं पहले जल राम लेती हैं, भिक्षुक राम लेती हैं, फिर पंडाल सेवा में बैठ के सत्संग के आयोजन किया जाता है, जो बैठ के सत्संग ही सुनती हैं बहन लोग। बहन जी, आपका कहने का मतलब यहाँ पे जल राम और विष्णु राम की सेवाएं चल रही है। जैसे बहन जी ने बताया कि यहाँ पर जो भी श्रद्धालुगण आते हैं, माता और बहनें, उनके लिए व्यवस्था बनाई गई है कि वह आराम से बिस्किट का जरूरत पड़े तो बिस्किट खाएं और जल राम ले। जल राम एक अनोखा शब्द है, आज ये आपको सुनने को मिला होगा। अक्सर लोग जल बोलते हैं, पानी बोलते हैं, लेकिन यहाँ खाने पीने की चीज़ में भी लोग राम लगाते हैं। यह एक अद्भुत चीज़ है। आप दर्शकों ऐसा कभी नहीं सुने होंगे और कहीं नहीं सुने होंगे। सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी ऐसे हैं कि जो भी चीज़ ग्रहण करते हैं उसमें राम शब्द का संबोधित करते लेते हैं। कहते हैं कि राम शब्द हर कण में है, हर जगह है। ऐसा तो आप बहुत सुने होंगे, लेकिन यहाँ पे एक अनोखा चीज़ बहन ने बताया है कि जल राम, बिस्किट राम, इस राम में ही इनका नाम छुपा हुआ है और नाम से इनकी स्तुति होती है। इन बहन से और भी जानने की कोशिश करेंगे। बहन जी, जैसे आपने बिस्किट राम और जल राम के बारे में बताया, यहाँ पर जो माताएं और बहनें बैठी हुई हैं, ये कितनी शांति से बैठी हुई हैं और यह संभव कैसे है? भगत जी, शांति से जो हमारे माताओं बहनों हैं लोग सत्संग बैठ के संत रामपाल जी की सत्संग आयोजन आराम बैठ के ही सुनती हैं, जो शांति पूर्वक से बनाए रखते हैं भगत जी। तो दर्शकों, जैसे आपने सुना बहन जी ने बताई संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं और वह सिस्टम में रहते हैं और कहते हैं ना कि संत रामपाल जी महाराज के बचनों में इतनी पावर है कि हर इंसान उनकी बातों पे, उनके अनुयायी तो गर्दन कटाने के लिए तैयार हो जाते हैं। आप इस व्यवस्था को देखने के बाद भी आपको लगा होगा कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेवादार, कोई गाइड नहीं है, लेकिन यहाँ पे सत्संग जो आयोजन चल रहा है उसके बारे में बहुत श्रद्धालु लोग बैठकर अच्छे से ग्रहण कर रहे हैं और सुन रहे हैं। ये एलईडी के माध्यम से आपको हमेशा सच की तरह दिखाया जाता है। इस चैनल का नाम ही हर सच तक, हर वो सच को दिखाते हैं और बताते हैं। और आप इस चैनल पे देखना और कमेंट करके बताना इसकी सच्चाई क्या है। और इन बहन से जानने की कोशिश करेंगे हमारे दर्शक जो देख रहे हैं उसके बारे में, ये क्या कहेंगे, उनका क्या संदेश है। बहन जी, हमारे जो दर्शक देख रहे हैं गॉड एवर न्यूज़ चैनल को, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? हम भगत जी यही बता चाह रहे हैं कि जो हमारे महीने में संत रामपाल जी को सत्संग लगता है, तो सत्संग में भगत लोग आए और जितने लोग आए नाम दीक्षा लें और भगत जी का जो यहाँ बैठ के ही आराम से सत्संग सुना। धन्यवाद बहन जी। सच साहेब भगत जी। तो दर्शकों, आज हमारी टीम आगे चल रही है और दिखाएंगे कैमरामैन आकाश के साथ में यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं यह कितने व्यवस्थित तरीके से बैठे हुए हैं। किसी प्रकार का कोई शोरगुल नहीं है, किसी प्रकार की कोई बातचीत आपस में नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे जो संत रामपाल जी महाराज जी का टीवी के माध्यम से आयोजन किया जा रहा है, इसको बहुत व्यवस्थित तरीके से लोग बैठ के देख रहे हैं। यहाँ एक ऐसा अनोखा चीज़ देखने को मिला गया कि और भी जब भी देखेंगे, जहाँ भी देखेंगे, जहाँ माताओं और बहनों की बात आती है तो लोग आपस में बात करते रहते हैं। यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी की जो अनुयायी हैं, जो शिष्य हैं, ऐसा एक अनोखा दृश्य इन्होंने बताया और दिखाने की कोशिश किया है कि जो व्यवस्थाएं बताई गई इतने सुचारू रूप से चला रहे हैं। यह एक अनोखा है कि ना तो कोई किसी से बात कर रहा है आपस में और ना ही किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो रही है। यहाँ पे सब लोग देखिए, यहाँ पे प्रणाम स्थल है। प्रणाम स्थल के पास यहाँ पर कुछ लोग हैं जो दंडोत प्रणाम कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायीगण हैं। यह प्रणाम में इतनी पावर है, इतनी शक्ति है कि यहाँ से जो व्यवस्थाएं चल रही हैं बहुत सुचारू रूप से चल रही हैं। और यहाँ पे माताएं और बहनें हैं और यहाँ कोई आपस में बातचीत नहीं कर रहा है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। बैठकर सत्संग श्रवण कर रही हैं, सत्संग सुन रही हैं
और सत्संग के माध्यम से इनके अंदर में जो जागृत होती है प्रवृत्तियाँ होती हैं उसको भी निखार ला रही हैं। संत रामपाल जी महाराज जी का उद्देश्य ही है कि हर इंसान को सद्भक्ति देकर उन्हें सतलोक लेके जाना। सतलोक एक ऐसा अमर लोक है, वहाँ के बारे में लोगों के बारे में बताया जा रहा है, दिखाया जा रहा है और यहाँ के श्रद्धालु उसी प्रेरणा में स्रोतित होकर उसी प्रेरणा से सीखकर अपने ही मोक्ष को प्राप्त करने के लिए यहाँ सत्संग जो चल रहा है बहुत ही मार्मिक तरीके से बैठकर शांति से सुन रही है। यह एक अनोखा दृश्य है दोस्तों। जैसे आप देख रहे हैं कोई आपस में बात नहीं कर रहे हैं, जितने माताएं और बहनें हैं बैठकर बहुत ध्यान पूर्वक से सत्संग सुन रही हैं। इस तरह हमारे गॉड न्यूज चैनल के साथ बने रहिए और हमारी टीम जो आपको दिखाया गया है कि जिस प्रकार 20 मिनट के अंदर सारी व्यवस्थाएं के साथ माता और बहनें सत्संग सुन रही थी, और आज आपको दिखाएंगे फर्स्ट फ्लोर के ऊपर। यहाँ पर हमें सूचना मिली है कि कुछ श्रद्धालुगढ़ जो भगत भाई हैं, पुरुष लोग हैं, यहाँ पर बैठकर सत्संग सुन रहे हैं। आखिर यहाँ की क्या व्यवस्था है, यहाँ से किस प्रकार के सत्संग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उसके बारे में आपको हम बताएंगे और दिखाने की कोशिश करेंगे कि जो व्यवस्थाएं चल रही हैं कितनी सुचारू रूप से चल रही हैं और सत्संग जो सुन रहे हैं ये किस माध्यम से यहाँ पे चलाया जा रहा है उसके भी बारे में आपको बताया जाएगा। तो बने रहिए गॉड फ्लोर के ऊपर। यहाँ पे कुछ श्रद्धालुगढ़ जुड़े हुए हैं और गेट पे खड़े हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे गेट पर क्यों खड़े हैं और यहाँ पे अंदर क्या चल रहा है ये जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार सर जी। सर साहब, क्या नाम आप जी का? भीमदास। सर यहाँ पे आप क्यों खड़े हैं और अंदर क्या चल रहा है रूम में? हम यहाँ इसलिए खड़े हैं कि यहाँ पे जलराम की व्यवस्था लगी है और दूर दराज से आए हुए हमारे भक्तजनों के लिए सुविधा उपलब्ध कराई गई है। और अंदर जो है यहाँ परमात्मा का सत्संग का कार्यक्रम चल रहा है जो श्रद्धालु लोग बैठ करके विचार पूर्वक देख रहे हैं और सुन रहे हैं। दर्शकों, जैसे आपने देखा सर जी ने बताया है कि इस गेट पर खड़े हैं और यहाँ पे जलराम और विष्णु राम की व्यवस्थाएं चल रही हैं। जो श्रद्धालुगढ़ यहाँ आते हैं उनको पहले जलराम और विष्णु राम दिया जाता है, उसके बाद अंदर जाके बैठकर प्रवेश करते हैं। अंदर की लाइव वीडियो हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। अभी अंदर चल रहे हैं और जैसे अंदर की सीढ़ी देखिए, यहाँ पर सत्संग का आयोजन चल रहा है। अंदर हम प्रवेश कर चुके हैं। यहाँ पे बहुत से श्रद्धालुगढ़ हैं, शांतिपूर्वक बैठकर सत्संग का आयोजन जो चल रहा है उसको सुन रहे हैं। यह एक अनोखा दृश्य है कि यहाँ पे पब्लिक बहुत ज़्यादा है, सेवादार तो है नहीं, बहुत कम सेवादार हैं, किसी प्रकार की सरकारी व्यवस्थाएं नहीं है। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं, जो शिष्य हैं, यहाँ पर बहुत व्यवस्थित तरीके से बैठकर सत्संग का श्रवण कर रहे हैं। और इस सत्संग के माध्यम से आपको ये भी दिखाया जाएगा कि यहाँ लाइन बाय लाइन करके बहुत ही बेहतरीन तरीके से लोग बैठकर सत्संग सुन रहे हैं और एलईडी टीवी के माध्यम से सत्संग का आयोजन किया जा रहा है, जो लोगों को दिखाया जा रहा है। कि यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे बहुत सारी पब्लिक बैठी हुई है और इतनी व्यवस्थित तरीके से बैठी हुई है, ना किसी प्रकार की कोई आपस में बातचीत करते हैं। बस सत्संग का जो आयोजन चल रहा है, सत्संग एलईडी टीवी के माध्यम से जो दिखाया जा रहा है उसको बहुत ही ध्यान से सुन रहे हैं। यह एक समाज में अनोखा ऐसा दृश्य है कि कोई भी भगत भाई जिस प्रकार माताएं बहनें का आपको दिखाए हैं कि आपस में बात नहीं करते हैं, उसी तरह यहाँ पे भगत भाई हैं जो श्रद्धालुगढ़ आए हैं, आपस में बैठे हुए हैं, सिर्फ सत्संग को सुनने की कोशिश कर रहे हैं। एक दूसरे से कोई बात नहीं कर रहा है, यहाँ लाइन बाय लाइन यहाँ पे सत्संग बैठ कर सुन रहे हैं। यह एक अनोखा व्यवस्था है। इस व्यवस्था के बारे में दोस्तों आपकी क्या राय है, एक बार जरूर आप कमेंट करके बताइएगा। और कैमरामैन आकाश से हम बात करेंगे कि यहाँ के जो भी पब्लिक बैठी है एक बार कैमरा में जरूर दिखाने की कोशिश करेंगे। अनमोल हिस्सा है अन्नपूर्णा मुहिम का, एक ऐसी सेवा संकल्प यात्रा जिसमें हर जरूरतमंद तक रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान की व्यवस्था करवाई जा रही है। यह मुहिम एक मिसाल बन चुकी है, जहां भूखों को भोजन, बेघरों को छत और टूटे मन को सम्मान मिल रहा है। ये सब संभव हुआ है केवल तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की कृपा से, जिन्होंने हमें बताया कि असली भक्ति क्या है और असली सेवा कैसी होती है। जो गरीबों की सुनता है असली होती है, जो गरीबों की सुनता है असल में भगवान भी उसी की सुनता है, और जो गरीबों के दुख दूर करता है वह तो खुद परमेश्वर का ही रूप होता है। इस नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। हमारे गॉड न्यूज चैनल को बने रहिए, देखते रहिए। आगे नेक्स्ट वीडियो के लिए इसी तरह हम और वीडियो लाते रहेंगे।